Hello bachcho, let's start the question and the question says a liquid 10 ml has three components that is A, B, C. Which technique is most suitable to separate A, B, C from a small amount of mixture? So let us start with our key concept. The key concept of this question is separation process. सेपरेशन प्रोसेस सो अब एक सेपरेशन आपका प्रोसेस क्या है, वो एक मेथड है जो क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट करता है मिक्सचर और अ सॉल्यूशन मिक्सचर और अ सॉल्यूशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस किसमें करता है, तो इनटू टू और मोर distinct product mixtures two or more distinct product mixtures ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है ऑफ डिस्टिंग्विशिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन आपकी प्योरिटीज। सो अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमारे क्या होते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स होते हैं। जैसा कि एक होता है हमारे पास स्पॉन्ज, एडिशन ऑफ एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके गैस के, लिक्विड के या फिर डिजोल्व सॉलिड्स के सरफेस के ऊपर। दूसरा होता है हमारे पास क्या, दूसरा होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन बोल लो या फिर आप बोल सकते हो साइक्लोनिक सेपरेशन। ये आपका सेपरेट करता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। फिर आता है आपका एक विच इज नोन एज चिलेशन, अनदर वन इज फिल्ट्रेशन और फिर आता है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। देन आता है हमारा क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर आता है आपका एक्सट्रैक्शन, फ्लोटेशन एंड भी आपके बहुत सारे आपके इसके टाइप्स। सो जो हम सेपरेशन के लिए यूज करेंगे दैट वुड बी क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। अब जो क्रोमैटोग्राफी है ये आपका क्या है, ये है आपका मोस्ट यूजफुल एंड आपका मॉडर्न टेक्निक है। मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट आपकी मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न टेक्निक ये आपके एक्सटेंसिवली यूज किया गया है, एक्सटेंसिवली इसको यूज किया गया है फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के लिए यूज किया गया है ऑफ मिक्सचर्स, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स into their components, into their components। अब क्रोमैटोग्राफी के अंदर का अगर हम इसका प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्या आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आपके प्रेजेंट होते हैं आपके मूविंग फेज में, इट इज प्रेजेंट इन दी मूविंग फेज। फिर ये मूव करते हैं एट डिफरेंट रेट्स, मूव एट डिफरेंट रेट्स थ्रू दी आपके स्टेशनरी फेज, थ्रू stationary phase and then it gets separated and gets separated। अब क्रोमैटोग्राफी के अंदर भी एक आता है हमारा दैट इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी। ये आपका यूज होता है टू सेपरेट थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द लिक्विड। तो आर करेक्ट आंसर है हमारा कॉलम
क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।